आज के वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हम जानेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, जो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, और जो नीचे का डिस्टोलिक होता है वो 80 होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो हम कब कहते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हो चुका है? तो देखिए, जब भी हम ऊपर का 140 या उससे ज़्यादा हो जाता है, या नीचे का 90 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 ऊपर का और नीचे का 90 हो जाता है, तब भी उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए, अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर सही है और नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए, हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन है। ये 95% में यही हाइपरटेंशन पाया जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। सिर्फ 5% लोगों में ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉज क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपके जेनेटिक, ओबेसिटी, हाई साल्ट इनटेक की वजह से ये हो सकते हैं। देखिए, कभी कभी ये तो जेनेटिक होता है, और किसी किसी मोटे लोगों को भी हो जाता है, और जो ज़्यादा नमक खाते हैं उनको भी हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो देखिए, इसमें रेनल डिजीज़, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके अलावा है हाइपर एल्डोस्टेरोन, अगर किसी का एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो हाइपरटेंशन हो जाने पर या ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दी जाती है। पहले हम बात करेंगे इनकी मेडिसिन की, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ग्रेड में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। देखिए, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, ABCD। ए फॉर एसी इनहिबिटर, बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स, और सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी फॉर डायरेटिक्स। ये सभी मेडिसिन की क्लास है जिनके अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन आती हैं। इनमें से एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो यंग पेशेंट में यूज़ की जाती हैं, और बच्चों में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो ओल्ड पेशेंट में यूज़ की जाती हैं। अब हम उन मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं ACE इनहिबिटर के बारे में। तो इसमें आती हैं लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालेप्रिल। तो इसमें जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल देखने को मिलता है वो सभी एसी इनहिबिटर के मेडिसिन होते हैं, और हाइपरटेंशन के केस में यूज की जाती हैं। इसमें जो लिसिनोप्रिल का जो ब्रांड है, इसमें आता है आपका एक इनासे 2.5। ये बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है। ये आपको काफ़ी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल इसके जाता अलावा है। एक रेमिप्रिल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेमीप्रेस। ये भी आपको काफ़ी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर है बीटा ब्लॉकर्स। इसमें आती हैं एटेनोलोल, प्रोनालोल और बिसोप्रोलोल। इन सभी के लास्ट में लोल शब्द आया है, तो ये सभी बीटा ब्लॉकर्स की मेडिसिन है और हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती हैं। इसमें एक एटेनोलोल का बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, टेनोरमाइन। इसके अलावा यहाँ पर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें एम्लोडिपिन, निफेडिपिन और फिर निसोलडिपिन, ये भी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर या हाइपरटेंशन में दी जाती हैं। और इन सभी मेडिसिन के लास्ट में डिपाइन वर्ड का यूज़ किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की मेडिसिन है और हाइपरटेंशन में इनका यूज़ किया जाता है। इनमें से एक एम्लोडिपाइन का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है, एम्लोप्रेस 2.5। ये एक बहुत ही अच्छी ब्रांड नेम है। अब ये लास्ट मेडिसिन है डायरेटिक्स। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनमें यूरिन आउटपुट को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर कम करती है। मीन्स हमारे यूरिन को पास करके और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर लेती हैं। और इसके अंदर आती हैं थायाजाइड। तो ये थायाजाइड भी कई प्रकार की होती हैं। ये सभी ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट की कंडीशन और उसकी स्टेज को देखकर दी जाती है। तो हाइपरटेंशन की कौन कौन सी स्टेज होती है और कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं,
तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए मेनली इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला है यहाँ पर प्री हाइपरटेंशन, उसके बाद यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसमें हमारा ब्लड प्रेशर का शुरुआत होता है और इसमें स्टार्टिंग होता है, इसमें ऊपर का और नीचे का थोड़ा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 80 से 89 और 120 से 139। और इसके बाद है हमारा स्टेज 1। स्टेज 1 में हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से 99 रह सकता है और ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से 159 तक रह सकता है। उसके बाद है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा रहता है और या फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर रहता है, तो उसे स्टेज 2 माना जाता है। और लास्ट है हमारा स्टेज 3। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर हमें इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्री हाइपरटेंशन में हमें क्या करना चाहिए। प्री हाइपरटेंशन में हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, यानी कि लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है थोड़ा सा। और फिर है नो मेडिसिन इज़ गिवन, मीन्स आपको कोई सी भी मेडिसिन नहीं दी जाती है प्री हाइपरटेंशन में। उसके बाद है यहाँ पर स्टेज 1। तो स्टेज 1 में हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही चाहिए और उसके बाद डायरेटिक्स मेडिसिन में दी जाती हैं। तो इसमें डायरेटिक्स मेडिसिन में एसी इनहिबिटर हैं और बीटा ब्लॉकर्स के मेडिसिन दी जाती हैं। उसके बाद हमारा है स्टेज 2। स्टेज 2 में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही होता है और इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, जैसे कि 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेटिक्स प्लस एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर, ये मतलब इसमें कॉम्बिनेशन के मेडिसिन चलाए जाते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन में आपको एम्लोडिपिन और एटेनोलॉल पाया जाता है, जो कि आपको सीसीबी मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों ही साथ में मिल जाते हैं, तो ये आपको दिया जाता है इसमें। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आपको इसमें एम्लोडिपिन मिल जाती है और बीटा ब्लॉकर से आपको एटेनोलॉल मिल जाती है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर है वेट रिडक्शन। इसमें आप 10 केजी तक अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो इससे आपकी 10 mm मरकरी तक ब्लड प्रेशर कम हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पर डैश ईटिंग। तो इसमें आपको, इसका मतलब होता है कि आपको अपनी डाइट के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। इसमें आपको सब्जी फल और अच्छी डाइट से करना होता है, तो इससे आपकी कुछ ब्लड प्रेशर में कंट्रोल हो सकती है। और उसके बाद है यहाँ पर थर्ड साल्ट रेस्ट्रिक्शन। इसमें आपको दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर फोर्थ है फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आपको दिन में एटलीस्ट 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना होता है। और यदि ये सभी आप चेंजेस अपने लाइफ में कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में बात किया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।